भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़कर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना की थी। उन्होंने प्रमुख नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जय हिंद का नारा भी उन्हीं का दिया हुआ है। आज देश में जब सांप्रदायिक ताकतें सिर उठाए खड़ी है, ऐसे समय पर सुभाष चंद्र जी बोस के जीवन से प्रेरणा लेकर और हम सबको उनके रास्ते पर चलने का प्रण लेना होगा, उनके बताए रास्तों पर चलना होगा, तभी इस देश की एकता अखंडता बनी रहेगी। उनके जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रहे वरिष्ठ नेता फकरे मोइन जी के नेतृत्व में अजमेर के तमाम कांग्रेसजनों ने, अग्रणी संगठन प्रकोष्ठ विभागों के अध्यक्षों ने, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्षों ने सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पर आकर माल्यार्पण किया, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। शैलेंद्र अग्रवाल, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी अजमेर। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और हम सब कांग्रेसजन यहाँ इकट्ठा होकर आदरणीय सुभाष चंद्र जी बोस को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, कांग्रेस के वो अग्रणी नेताओं में थे और स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका नाम एक बहुत आगे गिना जाता है। आपने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और उसमें महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रखी। आदरणीय सुभाष चंद्र जी बोस उस वक्त, क्योंकि उनके मन में एक ऐसी पीड़ा थी कि जब वो इंग्लैंड पढ़ने गए, वहाँ आईसीएस का एग्ज़ाम पास किया और आईसीएस की नौकरी छोड़कर इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए। ऐसे नेताजी को, ऐसे लीडर को, ऐसे कांग्रेस के वरिष्ठ अग्रणी नेता को हम सब यहाँ पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। और जिन लोगों ने उस वक्त भी स्वतंत्रता संग्राम में जब नेताजी लोगों का आह्वान कर रहे थे, आज़ाद हिंद फौज में अपने भर्ती कर रहे थे, उस वक्त भी जो देश को तोड़ने वाली ताकतें थीं, जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराने में कोई भूमिका नहीं निभाई, बल्कि आज़ाद हिंद फौज में ये अपील की कि उसमें ना जाकर अंग्रेज़ों का साथ दें। आज भी हमारे सामने वही चुनौतियां हैं, वही वक्त है। आज हम सब कांग्रेसजन आज इस बात का प्रण लेते हैं कि जो ताकतें इस देश को, लोकतंत्र को, और जो ताकतें जो देश की ताना बाना को तोड़ने में लगी हुई हैं, उनके खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है। यही हमने आज यहाँ पर संकल्प लिया है, उसी के लिए हम आगे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।